बता दें, इस समारोह में कई गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति रही, जिनमें प्रमुख रूप से आनंदीबेन पटेल, राज्यपाल उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री भागीरथ चौधरी, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री शामिल रहे। समारोह की अध्यक्षता डॉक्टर मांगी लाल जाट, सचिव डेयर और महानिदेशक भाक्र अनूप, नई दिल्ली द्वारा की गई। IVRI के निदेशक एवं कुलपति प्रबंध मंडल और शैक्षणिक परिषद के सदस्यगण इस भव्य आयोजन के मेजबान थे और अतिथियों के स्वागत में जुटे रहे। प्रशासन ने कार्यक्रम स्थल और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा और यातायात के विशेष प्रबंध किए। आज जब यहाँ पर डिग्री अवार्ड के माध्यम से आदरणीय राष्ट्रपति जी ने भारत की वेटनरी साइंसेज के फील्ड में जो हमारे वर्तमान पीढ़ी कार्य करेगी, इस पीढ़ी को एक उनकी डिग्री अवार्ड करते हुए उन्हें जीवन क्षेत्र के रूप में आगे बढ़ने के लिए एक नई प्रेरणा दी है। और यह प्रेरणा हम सब के लिए एक नया अवसर होगा। नया अवसर भी इस बात को लेकर के होगा, क्योंकि याद रखना, पहचान तो हमारी तभी होती है जब संकट आता है, कोई चुनौती हमारे सामने होती है। हम किस मजबूती से उस चुनौती का सामना कर पा रहे हैं, यह उस चुनौती के सामने हमारे द्वारा दिए जाने वाले परफॉर्मेंस पर निर्भर करती है। और इसके लिए श्रद्धेय अटल जी ने एक बात कही थी कि आदमी को चाहिए कि वो जूझे, परिस्थितियों से लड़े, एक स्वप्न टूटे तो दूसरा गढ़े। एक पांव धरती पर रखकर ही बावन भगवान ने आकाश पाताल को जीता था। धरती ही धारण करती है, कोई इस पर भार न बने, मिथ्या अभिमान से न तने। और मुझे लगता है यह अवसर आप सभी डिग्री धारण करने वाले और यहां पे जिन्हें डिग्री अवार्ड हुई है, उन सभी छात्र छात्राओं के लिए उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण पल है। उनके भावकों का सपना साकार हो रहा है, उनके मित्रों का सपना साकार हो रहा है। इन शिक्षकों की जीवन की साधना आपके रूप में समाज को वापस प्राप्त हो रही है। समाज की सेवा के लिए आप सब अर्पित किए जा रहे हैं। आप अपनी सेवा के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत की उस संकल्पना में अपना योगदान देंगे, इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर 11वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर IVRI के आप सभी स्नातक, परास्नातक और PhD की डिग्री प्राप्त करने वाले सभी उपाधि धारकों को हृदय से बधाई देता हूं। कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री भागीरथ चौधरी जी, सचिव DR एवं महानिदेशक ICAR डॉक्टर मांगीलाल जाट जी, इस संस्थान के निदेशक डॉक्टर त्रिवेणी दत्त जी, शिक्षकगण, कर्मचारीगण, छात्र छात्रा और अभिभावकगण, देवियों और स्वजनों। प्रिय विद्यार्थियों, देवियों और स्वजनों, पशु स्वास्थ्य और कल्याण से जुड़े इस ऐतिहासिक संस्थान में आप सबके बीच उपस्थित होकर मैं हार्दिक प्रसन्नता हो रही हूँ। मैं इस संस्थान से जुड़ी सभी पूर्व एवं वर्तमान शिक्षकों और शोधकर्ताओं को पशु चिकित्सा अनुसंधान में योगदान देने के लिए सराहना करती हूँ। पशुओं के प्लेग के नाम से जाने जाने वाली रिंडरफस्ट महामारी की रोकथाम के लिए वर्ष 1889 में स्थापित इस संस्थान ने 135 वर्ष की अपनी यात्रा में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। इस संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए शोध कार्यों का प्रमाण इस संस्थान के नाम दर्ज अनेक पेटेंट्स, डिजाइन्स और कॉपीराइट्स में है। प्रिवेंशन इज बेटर देन केयर की कहावत पशुओं के स्वास्थ्य के लिए भी पूरी तरह से लागू होती है। बीमारियों की रोकथाम में टीकाकरण की अहम भूमिका है।
ये इस संस्थान के लिए गर्व का विषय है कि राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम में अनेक टीके यहीं पर विकसित किए गए, जो मेरे पूर्व यहाँ के मुख्यमंत्री ने हम सबके सामने बातों को रखा। देवियों और स्वजनों, ईशावास्यम इदम सर्वम के जीवन मूल्यों पर आधारित हमारी संस्कृति सभी जीव जंतुओं में ईश्वर की उपस्थिति को देखती है। पशुओं से हमारे देवताओं और ऋषि मुनियों का संवाद होता है। ये मान्यता भी उसी सोच पर आधारित है। 3 मुख्य चीजें उभर के सामने आई हैं। कई ऐसी लगभग 500 चीजें ऐसी जिसमें वैज्ञानिकों को रिसर्च करना है। जैसे उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कहूँ तो गन्ने में एक बीमारी लगती लाल सरंग, रेड रोड, जिसके कारण वायरस या कीड़ा गन्ने में घुस जाता है स्टेम में और उसको फसल को बर्बाद कर देता है। ऐसे कई तरह के सुझाव आए कि आप नई वैरायटी विकसित करें या किस तरह के कीटनाशक का उपयोग करें कि ये मारा जाए ताकि हमारी फसल बच सके। सेल्फ लाइफ जल्दी खराब होने वाली फसलों की बढ़े, उसके लिए कोई उपाय की। जैसे 500 सुझाव आए, तो हम रिसर्च करके इन सुझावों पर काम करेंगे, क्योंकि ये आई ओपनर है। वैज्ञानिक अब दिल्ली में बैठ के रिसर्च नहीं करेंगे, धरती पर जमीन में जो किसानों की समस्या उसको देखकर रिसर्च करेंगे। तो रिसर्च इन पर होगा, नंबर 1। दूसरी प्रसन्नता की बात यह है कि किसान भी वैज्ञानिक है, और वैज्ञानिक से बड़ा वैज्ञानिक है, क्योंकि उसको तो अनुभव जमीन पर होता है। उनने कई इनोवेशन किए 300। जैसे लीची की सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए उनने ग्लूकोज का एक लैब उसमें विकसित किया है, जिससे सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। तो किसानों ने जो इनोवेशन किया है, वैज्ञानिक उसमें और साइंटिफिक ढंग से ऐड करे, उसको हम सब तक ले जाएंगे। तीसरी चीज है कई तरह की समस्याएं, जैसे अमानक स्तर का कीटनाशक, बीज और खाद किसानों की फसल चौपट कर देते हैं। हमने तय किया है कि चाहे वो हमारा पेस्टिसाइड का एक्ट हो या सीड एक्ट हो, उसको संशोधित करके और कड़ा करेंगे, ताकि अगर कोई अमानक स्तर की घटिया चीज अगर बेचने की कोशिश करे या बनाने की कोशिश करे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की